अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ वो बहुत ही कॉमन टॉपिक है। कॉमन इसलिए है क्योंकि आजकल हर जगह इसी की चर्चा हो रही है। चाहे आप न्यूज़ चैनल ऑन कर लें या घर से बाहर निकल जाएं तो हर जगह यही बात चल रही है, कोरोना, फलाने को कोरोना हो गया, अरे उसे कोरोना हो गया है। मतलब कोरोना कोरोना कोरोना। मेरे नज़दीक एक बात बहुत अहम है कि किसी चीज़ का होना उससे ज़्यादा डरावना बना देता है उसका डर। किसी चीज़ का होने से ज़्यादा डर है, जिस चीज़ का डर हो जाता है ना इंसान को, वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है। उस चीज़ को ख़तरनाक बनाता ही उसका डर है। तो हमने वही चीज़ कर ली है। कोरोना जितना ख़तरनाक है उससे ज़्यादा उसका डर ख़तरनाक कर लिया है हमने जी। बिल्कुल, ये इतना हमने डर 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 बना लिया है, एक डर का माहौल पैदा कर लिया है कि लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कोरोना सिर्फ एक छोटा सा वायरस है, छोटी सी बीमारी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मेरे कुछ डॉक्टर्स दोस्त हैं जिनसे मेरी बातचीत होती रहती है, वो कहते हैं कि नीलोफर, ये इतना ज़्यादा बीमारी का डर हो चुका है लोगों को कि अक्सर ना रिपोर्ट आती है कि भाई ये पॉजिटिव है और फ़ौरन ही कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, बीपी हाई हो जा रहा है, हार्ट अटैक आता है और सडन डेथ हो जा रही है। जबकि उनकी बॉडी इस चीज़ को संभाल सकती है, उनकी बॉडी में इतना इम्यून सिस्टम है कि वो लोग ठीक हो सकते हैं, रिकवर हो सकते हैं। लेकिन ये डर इंसान को मार रहा है। ये 3-4 महीने में मैंने खुद पर्सनली कुछ 6 से 7 केसेस इस तरह के सुन लिए हैं, जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी है, जिनका बॉडी इतना मजबूत है कि वो बीमारी को झेल सकते हैं, लेकिन फिर भी डेथ हो रही है। तो ये क्यों हो रहा है? क्यों इतना डर हमने फैला लिया है? इस चीज़ को सोचने की बात है कि बहुत 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 ही छोटी सी बीमारी ही मैं तो कहूँगी। जब 100 साल पहले भी ये साइंस ने प्रूव किया है कि हर 100 साल में इस तरह की वबा आती है जहाँ पर काफ़ी डेथ होती है, कुछ एक डर का माहौल हो जाता है सब, और कुछ टाइम बाद वो ठीक हो जाता है। तो जब हमें पता है कि ठीक होता है, क्योंकि हमने अपना बचपन अच्छे से गुजारा है ना, उस टाइम तो ऐसा कुछ नहीं था। इट मीन्स कि वो वबा जो है, वो बीमारी जो है, वो ख़त्म हो जाती है। तो फिर इस चीज़ को हम क्यों लेके बैठे हैं कि ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा? इस तरह से डर का माहौल क्यों बना लिया है हमने? ये डर और ये जो बीमारी का जो एक बोलते हैं ना, इसको पकड़ के बैठ लिया हमने, ये सारा कुछ हमारे दिमाग में है। जहाँ पर एक नौजवान 25-26 साल का लड़का डर से, कोरोना से, बोल रहे हैं कोरोना से मर गया, वो डर से मर गया। उसमें इतनी ताकत थी कि वो झेल लेता, लेकिन उसमें वो डर इतना था कि वो नहीं झेल पाया, वो मर गया। और वहीं हम एक न्यूज़ देखते हैं कि 98 ईयर्स का कोई इंसान है जिसने कोरोना से जीती अपनी जंग। उनका इम्यून सिस्टम तो बहुत कम था, लेकिन उनकी माइंड सेट इतना अच्छा था कि वो उसे रिकवर कर गए। मेरी एक बहन के एक फ्रेंड है, उनकी दादी, माशाल्लाह, उनका तो फ़ोटो भी आया था न्यूज़पेपर में कि वो 100 साल पहले जब जो बीमारी आई थी, उस टाइम वो 10-11 साल की थी, उस वक्त भी उन्हें वो बीमारी हुई थी और वो क्योर हो गई थी। और आज जब ये वबा निकली है, ये बीमारी निकली है, इसमें भी उन्हें कोरोना वायरस हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छी हैं। तो ये क्यों है? जबकि क्या उनका इम्यून सिस्टम तो हमसे बहुत कम होगा, लेकिन वो तो काफ़ी अच्छी हैं और माशाल्लाह अच्छी हैं और अच्छी रहें। तो ये सारा कुछ ना यहाँ है, यहाँ हमारे दिमाग में। हम यहाँ से सोचते हैं कि भाई हमें ठीक होना है या नहीं होना है, ये सब कुछ यहाँ है। कुछ दिन पहले मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी कि एक लेडी ने अपना चेकअप करवाया था कोरोना का, और वो 2 दिन बाद उसके मोबाइल पर रिपोर्ट आई कि आप पॉजिटिव हैं। ऑन दैट टाइम वो ड्राइव कर रही थी। तो उसका माइंडसेट इस तरह से हो गया कि मैं पॉजिटिव निकली हूँ, मेरा कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, और उसने अपनी गाड़ी ले जाके इलेक्ट्रिक बूथ पर गाड़ी को एक्सीडेंट करवा दिया और वहीं पे वो गाड़ी जल के खाक हो गई। हो सकता है कि वो कोरोना से बच जाती, लेकिन जो काम उसने किया उसमें तो सडन डेथ ही हो गई उसकी। 3-4 दिन पहले एक न्यूज़ आई कि माँ को कोरोना है, ये जब पता चला तो बेटे ने माँ को घर से बाहर निकाल दिया। हो सकता है वो उससे बच जाती, लेकिन उसको इस सदमे से उसकी जान चली गई। हमने इस बीमारी को पता नहीं ऐसा क्या समझ लिया है कि किसी को हो रहा है तो हम उसे इंसानियत ही नहीं दिखा रहे। ये बीमारी सिर्फ किसी इंसान को नहीं मार रही है, ये बीमारी इंसानियत को मार रही है। कम से कम हम अपने अतराफ़ ये चीज़ ना होने दें। मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि उस बेटे को अगर कोरोना होता तो वो माँ कभी अपने बेटे को घर से नहीं निकालती। देखिए, ये वक्त चला जाएगा। जिस तरह से हर रात के बाद एक सवेरा आता है,
ये सारी चीज़ें हो चुकी है ना, पहले भी हुई है, ये कोई पहली बार ऐसी कोई बीमारी नहीं आई है इस दुनिया में। इस दुनिया में ऐसी कई बीमारियां आई और चली गई, और एक अच्छा वक्त भी गुजरा है, ये वक्त भी चला जाएगा, लेकिन क्या रह जाएगा पीछे? हमारा पछतावा, है ना? या अगर हमने कोई अच्छा काम किया है तो वो इंसानियत रह जाएगी। तो कोशिश ये करें कि कुछ अच्छा ही काम करें ना, जो आगे हमें अच्छा लगे, जो हमारे बच्चे, हमारी औलादें कहे कि भाई हमारे बड़े ने कुछ अच्छा किया था, ना कि कुछ ऐसी याद अपने बच्चों के दिल में, दिमाग में डाले कि कल वो हमारे साथ दोहरा दे। थोड़ा सा पॉजिटिविटी लाएं, थोड़ा सी ये समझे कि ये एक छोटी सी बीमारी है। देखिए, वी आर इंडियंस ना, तो हमें ना दो चीज़ें बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है, एक तो क्रिकेट, एक तो मूवीज़। तो चलिए मैं मूवीज़ का एग्जांपल देती हूँ आपको। दो मूवीज़ लेते हैं। एक पहली मूवी है जो दो बदिन, बहुत ही फेमस मनोज कुमार और आशा पारेख की मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है, मैंने कई बार देखी, वन ऑफ माय फेवरेट मूवी। उसमें एक लड़की एक पछतावे का शिकार हो जाती है, जिसमें उसे बस ये है कि मुझे उस बंदे से मिलना है और माफ़ी मांगनी, बस मैं एक नज़र उसे देख लूँ। इसका इंतज़ार करते हुए वो इस तरह से अपने आप को ढाल लेती है सोच से कि उसकी बॉडी में अब कोई दवाई असर नहीं करती। आप सबने वो मूवी अगर देखी होगी तो उसमें यही है कि उसकी बॉडी में कोई दवा असर नहीं करती, उसे ना कोई खाना पीना लग रहा है, बस वो एक इंतज़ार में बैठी है, यहाँ उसने देखी और वो मर गई। दूसरी मूवी आते हैं दूसरी तरफ, दूसरी मूवी है आनंद। आनंद मूवी जिन्होंने नहीं देखी तो कल हो ना हो शाहरुख खान की देखी होगी। आनंद मूवी में वैसे राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन थे, बहुत ही फेमस मूवी है और बहुत ही खूबसूरत मूवी है। उस मूवी में एक आदमी है जिसे पता है कि कुछ टाइम बाद मैं मरने वाला हूँ। अब वो जो है, उस जो ज़िंदा है, जितना वक्त उसके पास मिला है, उसे वो किस तरह से यूटिलाइज़ कर रहा है। वो अपने आसपास इंसानियत फैला रहा है, अपने आसपास के लोगों को प्यार करना सिखा रहा है, ज़िंदगी जीना सिखा रहा है। कौन? एक मरता हुआ इंसान, ये बताया है उसमें। उस मूवी में एक डायलॉग है जो मेरा बहुत फेवरेट डायलॉग है कि ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। तो ये दोनों मूवीज़ को अभी आप रखते हो अपने सामने, तो आज के दौर पे बिल्कुल खरी उतरती है कि हमारे माइंडसेट में क्या है। हम ये सोच रहे हैं कि कोरोना होना मतलब मौत होना। हमने इसका डेफिनेशन यही बना लिया है अपने दिमाग में कि किसी को अगर कोरोना हो गया मतलब अरे बाप रे मौत हो जाएगी। अगर हमें हो गया तो हम फ़ौरन, ये हमारे दिमाग में यही सारी चीज़ें रिवील हो जा रही है और फिर वो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और वही फिर हमारा हार्ट अटैक होकर वहीं पे डेथ हो रही है, ऑन द स्पॉट डेथ हो रही है। जबकि हमारा इम्यून सिस्टम माशाल्लाह इतना अच्छा होता है एक जवान इंसान का कि वो हम लड़ सकते हैं। जब 98 ईयर्स का कोई बूढ़ा इंसान जिसमें इम्यून सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, वो अगर लड़ सकता है, एक बीमारी से जीत के आ सकता है, तो हम क्यों नहीं। मैं मानती हूँ कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे स्टेजेस पे हो रही हैं जहाँ पे मौतें हो रही हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ये सारी चीज़ें वो एक स्तर पे हो रही है, वो भी हकीकत है। लेकिन जहाँ तक हम अपने आप को प्रिकॉशंस कर सकते हैं, जहाँ तक हम अपने आप को बचा सकते हैं, जहाँ हम अपनी इंसानियत दिखा सकते हैं, वहाँ तो कम से कम रहें सही से। बिल्कुल एक बीमारी है, आप इससे बचने की कोशिश करें। देखिए, इस दुनिया में जो आया है वो जाएगा ही जाएगा, कंपलसरी जाएगा। कोई नहीं है आज तक जो स्टार्ट टू एंड तक रहने वाला है, कोई नहीं है, हर किसी को जाना है। लेकिन थोड़ा सा प्रिकॉशनरी मेजर्स करके हम अपने आप को सही ज़िंदगी दे सकते हैं। जैसे हम बाहर निकल रहे हैं, मास्क पहनिए, ज़रूर पहनिए, क्यों नहीं पहन रहे हैं भाई, ज़रूर पहने, मास्क लगाएं। आप किसी चीज़ को ज़्यादा छूने से परहेज़ करें। जब घर के अंदर आ जाएं तो हाथ पैर धो लें, हो सके तो नहा लें, ड्रेस चेंज कर लें, और इससे आप बच सकते हैं। 99% चांसेस हो जाता है कि आप बच जाएंगे। इम्यून सिस्टम अपना अच्छा रखें। दूसरा, एक इसी का अगर एक आगे थोड़ा हम सोचें कि हमें कोरोना हो जाता है, तभी भी थोड़ा सा पॉजिटिविटी रखें अपने अंदर। कोरोना पॉजिटिव हुआ है ना, तो अपने अंदर भी थोड़ी सी पॉजिटिव लाएं कि भाई अब मुझे कोरोना ही हुआ है ना, ठीक है, मैं ठीक हो जाऊंगा। अपना इम्यून सिस्टम अच्छा रखें। मेरे ख़ानदान में मेरे खुद आंटी को, उनके परिवार को कोरोना हुआ था, जो कि आज वो बिल्कुल ठीक है। वो लोगों ने अपने आप को एडमिट किया, दवाइयाँ ली, ठीक हुए, घर पे आए, क्वारंटाइन किया, और आज वो बिल्कुल ठीक है, सेहत है, अच्छी सेहतयाबी घूम रहे हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं। ऐसे ही मेरे फ्रेंड के मम्मी डैडी को हुआ था, वो भी काफ़ी अच्छे हैं माशाल्लाह से, वो भी अच्छे से घूम रहे हैं। तो ये सारा कुछ माइंडसेट है, हम ये सोच के चले ना। और एक मज़े की बात आपको बताती हूँ कि जो लोग ठीक होकर आते हैं, इत्तेफाक की बात यह है कि उन्हीं का ब्लड दूसरे मरीजों को ठीक करने के लिए भी लग रहा है। यानी अगर आपको ये बीमारी आ रही है तो आप पूरी तरह से ठीक हो जा रहे हो अंदर से, आपका ब्लड इतना मजबूत हो रहा है कि उसका प्लाज्मा दूसरे को यूज़ हो रहा है। कितनी अच्छी बात है ना।
तो थोड़ा सा पॉजिटिविटी रखिए अपने अंदर। बिल्कुल ये ना सोचे कि भाई कोरोना हो गया मतलब मौत हो रही है, बिल्कुल नहीं। इस माइंडसेट को निकाल दीजिए दिमाग से। कोरोना का दूसरा अर्थ मौत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो जब तक आपके माइंडसेट में ये चीज़ है तो आपको डर रहेगा। डर से इंसानियत को ना मारें। इस बुरे वक्त में अपने आप से जितना हम मोहब्बत कर रहे हैं ना, उतना दूसरे से भी करें। उसको भी उतनी ही तकलीफ़ होती है जितनी हमें होती है। तो कोशिश करें, थोड़ी सी इंसानियत करें, थोड़ा सा अपने अलावा भी दूसरों का ख्याल रखें। अगर किसी को बीमारी हो भी रही है तो उससे इस तरह का बर्ताव ना करें। अपने परिवार के हिस्सा ही है वो, उनके साथ हमने अपनी ज़िंदगी गुजारी है ना, तो उनका भी ख्याल रखें। और जो आसपास हैं जिनके इस महामारी में, इस पेंडेमिक सिचुएशन में जिनका रोज़गार बंद हुआ है, जो हमारे पड़ोस में हैं, जो हमारे आसपास दिख रहे हैं हमें, उनकी थोड़ी ना थोड़ी अपने स्तर पर कोशिश कीजिए कि उनकी मदद की जाए। रमज़ान का महीना चल रहा है, लोग अपनी ज़कात निकालेंगे, लोग अपने फ़ितरे निकालेंगे, तो यहाँ वहाँ कहीं भी देने से बेहतर है कि आसपास के लोगों को दें ना। सबसे पहला उन्हीं लोगों को दें जो हमारे आसपास है। अल्लाह भी ये कहता है कि पहले अपने पड़ोसी को देखो, चाहे वो कोई भी हो, उसका धर्म नहीं पूछो, पहला अपने पड़ोसी को देखो। तो पहला पड़ोसी को देखिए, उन तक देखिए, उनके घर में चूल्हा जल रहा है, नहीं जल रहा है, लोग शर्म से नहीं मांग रहे हैं, लोगों के हालात बहुत ख़राब हैं, बहुत ज़्यादा। ये इकोनॉमी पर जो असर हुआ है घर के, मैं वर्ल्ड या देश की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने घर की इकोनॉमी की बात कर रही हूँ। लोगों की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। तो पहला उन तक देखिए, इंसानियत को मत मारिए। कोरोना सिर्फ बीमारी है, उसे बीमारी ही रहने दीजिए। मुझे याद है जब मेरे डैडी बताते थे कि जब वो छोटे थे, यानी 60s 70s की मैं बात कर रही हूँ, उस टाइम पर एक बीमारी थी टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। ये जिसे होती थी ना तो वो बोलते थे कि छूताछूत वाली बात हो गई है, यानी जिसे टीबी हो गई है उससे तो बिल्कुल दूर रहते थे इंसान, इतना ज़्यादा था। लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं, टीबी एकदम नॉर्मल सी बात है ना, बिल्कुल आम सी बात है। किसी को भी होती है तो हम बोलते हैं कि भाई आराम हो जाएगा, क्यों टेंशन ले रहा है, दवाई है ना, ठीक हो जाएगा। आप देखना कुछ साल बाद ना यही चीज़ कोरोना के लिए भी हम बोलेंगे, कोरोना ही हुआ है ना, ठीक है, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं है यार, अपनी दवा कर, अच्छा हो जाएगा। ये होगा, इंशाल्लाह ज़रूर होगा, क्योंकि जो 100 साल पहले वाली बीमारी नहीं रही, टीबी नहीं रही, ये सब भी नहीं रहेगा इतना अच्छा। एक चीज़ को समझने के लिए थोड़ा वक्त लगता है, और उस वक्त तक आने तक हमें अपने माइंडसेट को काबू में रखना है। देखिए हमारे पीछे हमें बचाने के लिए बहुत से लोग काम कर रहे हैं, 24-24 घंटे काम कर रहे हैं। मेडिकल स्टाफ जो कंटिन्यू लगा हुआ है, दवाखाने में से हट ही नहीं रहा है, उनकी भी तकलीफ़ को समझिए। अगर हम जीने की कोशिश करेंगे, हम अपने दिमाग में जीने की इच्छा रखेंगे, हम अपना इम्यून सिस्टम बेटर करेंगे, तभी ही हम लड़ सकते हैं हर बीमारी से। तो अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर कीजिए, लड़ने की कोशिश कीजिए बीमारी से, लोगों से नहीं। और जैसे मैंने कहा कि मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र यूज़ करें, बाहर घर के अंदर हो तो हाथ साबुन से ही धोएं, ज़्यादा सैनिटाइज़र यूज़ ना करें। कोशिश ये करें कि ज़रूरत नहीं है तो घर से बाहर ना जाएं, तो कोरोना स्प्रेड होने से बचेगा, है ना। और जैसे मैं बता रही हूँ, मैं सिर्फ एक छोटा सा अपना थॉट्स ही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे पता है कि बहुत कम लोग शायद मेरी बात को सुनेंगे, मेरी वीडियोस को देखेंगे, लेकिन अगर आप लोग इस वीडियो को शेयर करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात को समझेंगे, और जो छोटी सी मैं कोशिश कर रही हूँ समझाने की, उस बात को वो लोग भी समझ पाएंगे। अगली वीडियो में मैं ज़रूर बताऊँगी कि आप अपना इम्यून सिस्टम कैसे बूस्ट कर सकते हैं। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और मैं अगली वीडियो बना रही हूँ और जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूँगी। टिल देन, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? एंजॉय योर लाइफ, लव योरसेल्फ एंड बी हैप्पी। टा-डा।